आज अस्पताल की बोलो तो नहीं, हमने 300 बेड की बात की थी, अब हम 700 बेड का बनाएंगे जी। कब बनाओगे? मैं पूछना चाहता हूं उन नेताओं से, क्या उन्होंने कभी गुरुग्राम की समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए प्रशासन से या अपनी सरकार से गुहार लगाई? आज वो टिकट के लिए लड़ रहे हैं जी। कभी जनता के लिए सरकार से लड़े हैं? एक नेता बोलता है कि सेवा ही संकल्प है, एक नेता बोलता है मैं गुरुग्राम को टॉप 10 शहरों में लेके आऊंगा, कोई बोलता है मैं सिंगापुर बनाऊंगा। अरे भाई, आपने आज तक अपने सरकार को बोला कि भैया 10 साल से मेरी गुरुग्राम की जनता, कोई कहता है गुरुग्राम विधानसभा मेरा परिवार है, अरे तुम्हारे परिवार की जनता तरस रही है, तड़प रही है, मर रही है, पीने के पानी को तरस रही है, आपने कभी समाधान नहीं। नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। गुरुग्राम विधानसभा की बात करें तो सभी प्रत्याशी अपने दावेदारी रख रहे हैं, सभी उम्मीदवार आगे आ रहे हैं, या भी कहें कि अपने लिए पार्टी से गुहार लगा रहे हैं कि हम उनके लिए कहीं ना कहीं बेहतर उम्मीदवार साबित हो सकते हैं। गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में समस्याओं का अंबार है। मात्र 40 दिन रह गए हैं और 4.5 लाख के करीब वोटर्स हैं जिन तक पहुंचने का प्रयास किस तरीके से किया जा रहा है लोगों का, वो आपके सामने है। और बड़ी बात यह है कि एक ही पार्टी से बहुत सारे दावेदार हैं, लोगों को नहीं समझ आ रहा हो क्या रहा है। ऐसे में वायरल सच आपके सामने दावेदारी या हम कहें कि उम्मीदवार सामने लेकर आते हैं ताकि आप बेहतर पहचान कर सके कि कौन कितना काम कर रहा है। तो आज हमारे साथ मौजूद है जन सेवक क्रांति पार्टी से अंकित अलग, जो कि गुरुग्राम विधानसभा से प्रबल दावेदार हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले तो आपको चुनाव चिन्ह मिल चुका है, बहुत बहुत बधाई हो उसकी। बहुत धन्यवाद। और जो चाहा था क्या वही मिला? हाँ, क्योंकि जो हमारे सिद्धांत हैं पार्टी के, जो हमारी नीतियां हैं, जो हमारी रीतियां हैं, उस पे चुनाव चिन्ह कहीं ना कहीं सटीक एक प्रतिनिधित्व करेगा जी। तो हमारा सारे पढ़े लिखे लोग हैं, युवा हैं, और हम चाहते थे कि चिन्ह ऐसा मिले जो सब हम बच्चों के हाथ में दे सकें। जी तो जी कलम जी उसकी पेन की निब और उसकी 7 किरणें हमें प्राप्त हुई हैं चुनाव आयोग से, और हम खुश भी हैं और गर्व भी महसूस कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं अलग अलग तरीके से, जहां हम बात करें जो प्रत्याशी अलग अलग तरीके से है, लोगों को लुभाने का, लोगों से कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। तो जेएसकेपी भी ऐसा ही कुछ कर रहे हैं या कुछ अलग है? देखिए, हमारी पार्टी में हम लोग जो नॉर्मल प्रक्रियाएं होती हैं, लोगों से मिलना जुलना, अपनी पार्टी के बारे में बताना, और हम क्या करेंगे अगर हमें लोग चुनते हैं, तो वो भी हम लोगों को बता रहे हैं। लेकिन हम एक चीज अलग कर रहे हैं जी। जो वर्तमान का राजनीतिक सिस्टम है, जो वर्तमान में नेता लोग करते आ रहे हैं, लोगों को गुमराह करते आ रहे हैं, लोगों को भ्रमित करते आ रहे हैं, हम नुक्कड़ नाटक जी का आयोजन करते हैं। हम गुरुग्राम विधानसभा के अंतर्गत आने वाली सभी कॉलोनियों में हमारी वो टीम जाती है, और वो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रही है जी कि लोग कैसे आते हैं आपके पास वोट मांगने, और 5 साल में वो कहाँ रहते हैं, और जो समस्याएं होती हैं जिनका समाधान कराने के लिए आप चुनाव करते हैं, वो ज्यों की त्यों बनी रहती है जी जी। तो बहुत अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं अब जागरूक हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं। लेकिन लोग आक्रोशित भी हैं। लोग सवाल भी पूछते हैं कि जैसे 5 साल पहले नेता लोग आए थे, जैसे उससे 5 साल पहले नेता लोग आए थे, और आज तक हमारा गुरुग्राम उन समस्याओं के अंबार से जूझ रहा है, तो क्या वैसे आप भी करोगे? तो कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है, लोग बदलाव चाहते हैं, ये तो हमें समझ में आ गया है जी जी। तो ये तरीका हम अपना रहे हैं। हम, हमारी नुक्कड़ नाटक की टीम, हमारी अपनी टीम सुबह पार्क में जाती है जी जी, शाम को 4 से 5 जगहों पे, चाहे वो मार्केट एरिया हो, चाहे वो कोई मोहल्ले का नुक्कड़ हो, चौक चौराहा हो, वहां पे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम लोगों को बुलाते हैं, नुक्कड़ नाटक दिखाते हैं, और उस नाटक के माध्यम से गुड़गांव की समस्याओं को बताते हैं। उन नेताओं की जो छवि है उसको भी दिखाने का प्रयास हम कर रहे हैं। सत्ता पक्ष की बात करें तो बहुत सारे दावेदार हैं जो पार्टी से टिकट की गुहार लगा रहे हैं, और काफी तो ऐसे हैं कि अब ये भी बोलने लग गए कि भ्रष्टाचार बहुत हुआ है। सत्ता उनकी है पर फिर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे। तो क्या लग रहा है आपका, ये भी एक स्टंट है सत्ता पक्ष का, या क्या समझते हैं आप इसे? देखिए, एक आपने कहावत सुनी होगी, जो घाव देता है वही मलहम लगाता है जी जी। तो कहीं ना कहीं ये जो कहावत है हमारे आज सत्ता पक्ष के नेताओं पे सटीक बैठती है जी। आप समझिए, आज
इस सत्ता पक्ष में 10 से 15 उम्मीदवार हैं जो टिकट के लिए गुहार लगा रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन 10-15 नेताओं से पूछना चाहता हूं, क्या उन्होंने कभी अपने गुरुग्राम के लिए गुहार लगाई? मैं पूछना चाहता हूं उन नेताओं से, क्या उन्होंने कभी गुरुग्राम की समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए प्रशासन से या अपनी सरकार से गुहार लगाई? आज वो टिकट के लिए लड़ रहे हैं, जी कभी जनता के लिए सरकार से लड़े हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है कि आज ये सब एक जैसे हैं, बस इनका मकसद सिर्फ इतना है कि हमें आप कमल का निशान दे दीजिए और हम फिर से जैसे पुरानों ने जनता को गुमराह किया था, भ्रमित किया था, बरगलाया था, वैसे ही हम जाएंगे। आप देखिए, एक नेता बोलता है कि सेवा ही संकल्प है, एक नेता बोलता है मैं गुरुग्राम को टॉप 10 शहरों में लेके आऊंगा, कोई बोलता है मैं सिंगापुर बनाऊंगा। अरे भाई, आपने आज तक अपने सरकार को बोला कि भैया 10 साल से मेरी गुड़गांव की जनता, कोई कहता है गुड़गांव विधानसभा मेरा परिवार है, अरे तुम्हारे परिवार की जनता तरस रही है, तड़प रही है, मर रही है, पीने के पानी को तरस रही है, आपने कभी सवाल नहीं पूछा। तो आज ये जो आ रहे हैं ना, ये सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इनके मन में एक निजी महत्वाकांक्षा है कि इनको विधायक बनना है, इनको मंत्री बनना है और टिकट लेकर के लोगों को फिर से गुमराह करेंगे। काम कोई नहीं होगा। जो लोग ये कहते हैं मनप्रीत जी की काम ही पहचान है, मैं कहना चाहता हूं, ना तो तुम्हारे काम की पहचान है, ना तुम्हारे कौतूहल की कोई पहचान है। सिर्फ और सिर्फ इस बार जो है जन सेवक क्रांति पार्टी को जो चुनाव चिन्ह मिला है कलम, वो इन कमल को प्राप्त करने वाले भ्रष्टाचारी नेताओं के पत्तों को साफ करने का काम करेगा, उनको चीरने का काम करेगा। और इस बार गुड़गांव की जनता मन बना चुकी है। ये जितनी भी बड़ी बड़ी सभाएं कर लें, जितने भी ये यात्राएं निकाल ले, इनसे कुछ नहीं होने का। सिर्फ और सिर्फ इस पर जो समीकरण है गुड़गांव का, वो मन बना चुके हैं। वो नेता को हटा करके सेवक को लाना चाहते हैं और एक पढ़े लिखे युवा को लाना चाहते हैं। और क्योंकि ये सारे नेता एक जैसे हैं, मेरा नाम तो अंकित अलग है और मैं अलग ही चाहता हूं कि हम चाहते हैं गुड़गांव को आदर्श बनाएं, अच्छे अस्पताल हों। इनके नेता बोलते हैं कि गुड़गांव अनप्लैन्ड तरीके से बना था, गुड़गांव की पॉपुलेशन बढ़ रही है। अरे भैया, आप पढ़े लिखे आदमी हो, आपको ये पता होना चाहिए अगर पॉपुलेशन बढ़ी है तो नगर निगम के, सरकार के रिसोर्सेज भी बढ़े हैं। आपको 10 साल मिले थे, 10 साल कम नहीं होते हैं प्लानिंग करने के लिए। और आप अब कहते हैं कि हमारे पास मास्टर प्लान रेडी है। इनके नेता कहते हैं हम मास्टर रेडी है। अरे कब वो लागू होगा आपको खुद को नहीं पता। आप सांसद के अंतर्गत आने वाले कार्यों को भी अपना बताते हो कि मैं मोनोरेल चलवा दूंगा। आप पहले हमको पीने का पानी साफ मिल जाए, साफ सफाई मिल जाए, स्वास्थ्य के लिए अच्छे अस्पताल मिल जाए, अच्छी सड़कें मिल जाए, ट्रैफिक जाम्स मुक्त हो, ये हमें चीजें चाहिए। आपसे कुछ पूछो तो आप बोलते हो हमारी सरकार ने एक्सप्रेसवे बना दिए, केएमपी बना दिया, सोना एलिवेटेड रोड बना दिया। अरे भैया, इसके ऊपर तो दावा कांग्रेस भी ठोकती है कि भाई ये सारे काम तो हमने पहले शुरू किए थे, इन्होंने तो बस आगे बढ़ाने का काम किया है। या फिर कुछ जो नेता है उनका ये भी कहना है कि हॉस्पिटल में डेमोलेशन का ऑर्डर देके गया बट अभी तक उसका नींव नहीं रखी गई। तो ऐसे में फिर बात तो वही आती है कि या किसने करा, किसने और भुगता किसने। देखिए, ये इस राजनीति में ना दोषारोपण का खेल चलता आ रहा है जी। ये समाज हित के लिए कोई काम नहीं करते हैं। ठीक है, आज से 10 साल पहले कांग्रेस ने कुछ बनाया, कुछ चीज छूटी, उसको आगे बढ़ाने का काम जो सरकार आई उसको करना चाहिए था। अब आप काम नहीं कर पा रहे हो या आपकी नियत नहीं है तो आप दोष ठोक रहे हो कि वो कांग्रेस ने ऐसा छोड़ दिया था, अब हम नहीं कर पा रहे हैं, कोई कारण बता रहे हो जी। तो मैं कहता हूं आपके पास टैक्स का पैसा पूरा आता है, आपके पास वैसे ही हरियाणा पे इतना कर्जा है, आपको बहुत पैसा होने के बाद, गुड़गांव से 65 रेवेन्यू लेने के बाद आप चाहते तो एक अच्छा अस्पताल बना सकते थे जी। आज अस्पताल की बोलो तो नहीं, हमने 300 बेड की बात की थी, अब हम 700 बेड का बनाएंगे जी। कब बनाओगे? हर कार्य की एक सीमा होती है, एक गति होती है। ना तो इनकी कोई सीमा है ना कोई गति है, सिर्फ और सिर्फ इनके पास एक लॉलीपॉप रहता है कि हम ये करने वाले हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि अगर गुरुग्राम की जनता ने मुझे विधायक बनाया, हमारा जो चिन्ह है कलम, अपनी पहली कलम से मैं गुड़गांव में दो जो बड़े मुद्दे हैं, वो एक अस्पताल का है, तुरंत अस्पताल बनवाने का कार्य करूंगा और तुरंत साफ सफाई जो भी ठेकेदारी आज चल रही है, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार की बू आती है, क्योंकि इसकी आधारशिला ही भ्रष्टाचार है। इन लोगों ने जिस कंपनी से ठेका करते हैं, पहले सबसे पहले अपने पैसे सेट करते हैं, अपनी कमीशन सेट करते हैं। जनता का क्या होगा क्या नहीं होगा पहले ये सोचते हैं कि हमारा क्या होगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जन सेवक क्रांति पार्टी गुड़गांव के अंदर अस्पताल बनवाएगी और
पहली कलम से बनवाएगी, ये जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ। कौतूहल के बारे में भी अगर बात करें, उन्होंने भी यही दावा रखा था सबसे पहले, बट 5 साल के बाद अगर बात करें, अभी तक गला ही सही नहीं हुआ उनका तो। देखिए वो बेचारे बड़े शांत और मौन व्यक्ति थे। जी। आज भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही व्यक्तियों को टिकट देती है जो उनके इशारों पे चले, जी। डमी बना करके उनको चलें। वो चाहते ही नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना, बेस ही खराब होगा तो आगे जी, शाखाएं आगे कैसे कैसे? होंगी। जी। फाउंडेशन ही ठीक नहीं है जी। तो चाहे आप टिकट किसी को भी दो, आपकी नियत ही ठीक नहीं है काम कराने की। 5 साल मिले थे, 2019 से आज 24 आ गया, हम लोगों को ना तो बस स्टैंड मिला, हम लोगों को ना तो अस्पताल मिला, हम लोगों को ना तो साफ सफाई मिली, हम लोगों को ना तो हमारे यहाँ के जो युवा है जिनको ये यूज करते थे आ रहे हैं, पिछलग्गू बनाते आ रहे हैं, वो आज गलत रास्तों पे जा रहे हैं। पूरा गुड़गांव, आज गुड़गांव के युवा नशे की ओर जा रहे हैं, क्योंकि रोजगार नहीं मिल रहा। जी। बेरोजगारी इतनी है, उससे अपराध बढ़ रहा है। और इनके पास गुड़गांव में रेवेन्यू लेने के लिए शान शौकत वाले चमचमाते हुए शराब के ठेके खुले हुए, उनसे वे रेवेन्यू प्राप्त। तो कहीं ना कहीं सिर्फ सरकार अपना खजाना भरना चाहती है, जनता का हित कोई नहीं चाहती है। तो अगर इस बार कुछ बदलाव होगा तो वो एक नेता नहीं, वो सेवक ही कर पाएगा। आपने शराब के ठेकों की बात करी, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं रेवेन्यू का सोर्स तो है, बट अगर आम जनता की बात करें, गली मोहल्ले, नुक्कड़ चौक चौराहे, सबके ऊपर ये खुले, और वहीं से माताएं बहनें बेटियां सब कुछ निकलती है, और फिर हम मोमबत्तियां लेकर चलते हैं कि ये अपराध हो गया। देखिए, ये आपने बहुत अच्छी बात की मनप्रीत जी। जी। वो एक कहा जाता है कि मोमबत्तियों से मातृ शक्ति की, महिला शक्ति की रक्षा नहीं हो सकती। जी। जी। हमारी संस्कृति में तो कहा जाता है कि जब महिलाओं पे कुछ आ जाती थी तो लंका दहन हो जाता था, जी। जी। महाभारत हो जाती थी। आज मोमबत्तियां पकड़ रहे हैं हम लोग, और ये घाव भी खुद दे रहे हैं। अब समझिए, अगर ये चौक चौराहों पे ठेके ये खुलवा सब रहे कुछ, हैं, जी जी, वहां नशे होते हैं, वहां हमारी माताओं बहनों का निकलना मुश्किल हो जाता है, और कल को कुछ ऐसा हादसा होता है, छेड़खानियां होती हैं, तो इसका जिम्मेवार कौन है? यही तो लोग हैं। और उसके बाद वाजीवा जो पुलिस प्रशासन, वो एफआईआर नहीं लिखता, वो सुनवाई नहीं होती। तो कहीं ना कहीं हमारे दिन प्रतिदिन ऐसे केस हमारी नजरों में आते हैं कि किसी का कुछ हादसा हुआ, लेकिन जिसकी सुनवाई होनी चाहिए थी वो सुनवाई नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम ही कहीं ना कहीं करप्ट है, भ्रष्टाचारियों से लुप्त है, और जनता इसमें पिस रही है। अपनी पार्टी को लेकर अंकित अलग अभी कहां कहां तक जा चुके हैं? लोगों के बीच की अगर बात करें, 4.5 लाख के करीब वोटर्स है, कहां तक पहुंचने का प्रयास किया और कैसा फीडबैक मिल रहा है? देखिए, हमारी पार्टी को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, लोग हमें पसंद कर रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि हाँ योग्य उम्मीदवार है, लोग ये कह रहे हैं पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं। लेकिन आज गुरुग्राम की जनता ये तय नहीं कर पा रही है, क्योंकि देखिए, इन नेताओं ने ऐसी धारणा इनके अंदर बना दी है, और ऐसी उम्मीद जो लोगों की इनसे थी वो टूट चुकी है। राष्ट्रीय दल, एक भारतीय जनता पार्टी, एक कांग्रेस। मैं आपके चैनल के माध्यम से गुरुग्राम की जनता को ये कहना चाहूंगा कि आप विधानसभा के चुनाव में दलों को ना देखिए, आप उम्मीदवार को देखिए, उसके चरित्र को देखिए, उसकी योग्यता को देखिए। आप देखिए कि वो आपके स्थानीय निवासी है भी या नहीं। आपको ऐसे से उम्मीदवार मिलेंगे जो बाहर से आए हुए हैं, जिनको गुड़गांव का कुछ नहीं पता, जिनको मालूम नहीं कि 40 गज में रहने वालों की क्या समस्याएं होती हैं, वो आपका दावा ठोक रहे हैं। तो आपको ये देखना होगा कि कोई योग्य उम्मीदवार है तो आप उसको चुने। और जनसेवक क्रांति पार्टी की तरफ से मैं अंकित अलग आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इस बार एक मौका आप हम जनसेवकों को दीजिए। हम गुड़गांव की तकदीर अपनी कलम से लिखेंगे, गुड़गांव की तस्वीर बनाने का काम अपनी कलम से करेंगे। अंत में यही जानना चाहूंगी, कौन से 5 ऐसे काम हैं जो अगर जनता ने मौका दिया और आप विधायक पद पे विराजमान हुए, तो पहले जो वो 5 काम हैं तुरंत प्रभाव से कराए जाएंगे अंकित अलग और जेएसकेपी के द्वारा? देखिए, चुनाव आयोग ने हमारी पार्टी को कलम दी है, उसकी 7 किरणें दी हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि गुरुग्राम की जनता उसको चलाने की अगर मुझे ताकत देगी, तो मैं अपनी पहली कलम से ऐसे काम करूंगा जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है। वो है हमारा गुड़गांव का वास्तु ट्रैफिक जाम, उससे मुक्त कराऊंगा जी। मैं गुड़गांव में अस्पताल जो रुक गया है, वो किस कारणों से रुका है उसको आकर के मैं बनवाऊंगा जी। तीसरा, जो गुड़गांव की सबसे बड़ी समस्या है, साफ सफाई। जी। जी। चाहे कूड़ा उठाने के लिए हमें नया ठेका देना पड़े या नई टीम लगानी पड़े, जो भी होगा हम वो करेंगे। जी। चौथा काम हमारा जल भराव,
जितने भी मॉनसून आते हैं इनको मालूम होता है कि इस बार भरेगा, फिर भी निकासी का कोई इंतजाम नहीं होता। मैं इसकी पूरी प्लानिंग के साथ, पूरे ब्लूप्रिंट के साथ जल भराव को इस गुड़गांव से मुक्त कराने का काम करूंगा। पांचवा, मैं युवाओं के लिए रोजगार लाना चाहता हूं, उनको इंटर्नशिप देना चाहता हूं, क्योंकि हमारे गुड़गांव से बहुत सी ऐसी कंपनियां जो पलायन कर रही हैं। जी जी उन गुड़गांव की इंडस्ट्री में उन युवाओं को इंटर्नशिप होगी, और जो भर्तियां सरकार की तरफ से निकलती हैं उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। हमारे गुड़गांव के युवाओं को मालूम ही नहीं चलता, जी तो उसका ये काम करूंगा। तो 5 ऐसे काम है। और हमारी जो कलम की 7 किरणें हैं मनप्रीत जी, हर किरण कुछ कहती है। एक किरण कहती है मैं तुझे शिक्षा दूंगी, एक किरण कहती है मैं तुझे विकास दूंगी, तीसरी किरण कहती है मुझे समानता दूंगी, चौथी किरण कहती है पारदर्शिता दूंगी, पांचवी किरण कहती है महिला सशक्तिकरण होगा, और छठी किरण कहती है मैं रोजगार दूंगी, और सातवीं किरण कहती है मैं अखंडता बनाऊंगी। तो हम ये किरणों से भी काम करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ जन सेवक क्रांति पार्टी के गुरुग्राम विधानसभा से प्रबल दावेदार अंकित अलख जी, जिन्होंने बताया कि अगर जनता मौका देती है तो पहले 5 काम क्या किए जाएंगे, और जो चुनाव चिन्ह इन्हें मिला है उसकी 7 किरणें क्या कहती है वो भी इन्होंने बताया। आने वाला समय बताएगा कि कौन किसको वोट देता है। जनसभाएं बहुत हो रही हैं, लोगों को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है, वोटर्स भी बहुत सारे साथ चल रहे हैं, बट वो लोग वोटर्स में तब्दील होंगे या नहीं होंगे ये तो अंतिम पड़ाव पर ही पता लगेगा। आप सभी से अनुरोध है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने कमेंट्स जरूर कीजिएगा।